कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। हौसलों में अगर दम है तो मंजिलें भी झुका करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का समय है, अभी सुबह के 2 बज रहे थे। तो फ्रेंड्स, बाहर बहुत ठंडी ठंडी बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो मैंने 5 से 7 मिनट लगभग वहाँ व्यतीत किए और बहुत अच्छी वाली हवा को मैंने फ़ील किया, जिसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मैं फ़ील करने लगी। उसके साथ ही मैं नीचे आई उतर करके, और मैंने सबसे पहले जो टूथपेस्ट वगैरह रहता है वो किया। उसके बाद बैठ गई अपने स्टडी का स्लॉट को कंटिन्यू करने के लिए। अभी मेरा मॉर्निंग का फर्स्ट स्लॉट है और मॉर्निंग के फर्स्ट स्लॉट में मैं अभी इंग्लिश को पढ़ रही थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि किस्मत के भरोसे बैठते हैं और किस्मत को कोसते हैं कि हमारी किस्मत में शायद मतलब कि नहीं है कि हमें इतनी जल्दी वैकेंसी मिले, देखने को मिले जिससे कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाइड करें, या फिर अदर मतलब बहुत सारे बहाने रहते हैं। जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं उसमें क्वालिफाइड नहीं होते हैं, तब भी हम अपनी किस्मत को मतलब कि दोष दे देते हैं कि शायद हमारी किस्मत में नहीं था, इस वजह से हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स देखो, कोई भी चीज़ हमारी किस्मत के भरोसे नहीं होती है, किस्मत तय नहीं करती है। जब हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ होती है तो वो हमारा संघर्ष, हमारा जो कर्म होता है वो तय करता है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं बहुत सिंपल सा डेली यूज़ का एक एग्जांपल आप लोग को बताऊं। जैसे कि काफ़ी लोग सोचें कि अगर किस्मत में होगा तो हमें भोजन मिल जाएगा, हम भोजन के लिए कोई भी कर्म नहीं करें। जबकि आप मतलब कि खाना कमाने के लिए, मतलब कि खाना तो आप तभी खाएंगे ना जब आप कमा करके लेके आएंगे। उसके लिए आप बाहर आप कोई भी कर्म ना करें, आप कमाएं ना। उसके बाद आप घर पे भी खाना ना बनाएं, उसके लिए भी आप कोई कर्म ना करें। इवन यहाँ तक कि अगर आपके यहाँ खाना बन गया है, उसके बाद खाना खाने तक के लिए आप हाथों को ना चलाएं, आप कोई मूवमेंट ना करें। आप सोचें कि आपकी किस्मत में अगर होगा पेट भरना तो अपने आप से भर जाएगा। तो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होने वाला है, उसके लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, इसी तरीके से किस्मत कभी भी तय नहीं करती है कि आपका भविष्य क्या होगा। यह आपका कर्म तय करता है कि आपका भविष्य क्या होगा। आप कितना संघर्ष कर रहे हैं, आप कितना कर्म कर रहे हैं। आप अपना अच्छा कर्म करते जाओ, फल तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी किस्मत को मत कोसो कि हमारे इतना टाइम हो गया, हमारी किस्मत ही ख़राब है कि 5 साल हो गए, वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी नहीं आई। तो फ्रेंड्स, वो चीज़ आप छोड़ो। आपके सामने जो मतलब कि आपके पास जो ऑप्शन है आप उसके तरफ देखो। जो चीज़ है नहीं उसका दुख क्या मनाना, जो चीज़ है आप उसे अचीव करने की सोचो। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, मैं इस वजह से कह रही हूँ कि आप लोग को पता होगा कि यूपी में तो शिक्षक भर्ती आने से रही, फ़िलहाल तो नहीं आएगी। जब वो इलेक्शन आने वाला था तब वैकेंसी नहीं आई, तो इलेक्शन के बाद तो मुझे नहीं लग रहा कि जल्दी यह आयोग वैकेंसी सुपर टेट की देंगे, क्योंकि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हीं को मतलब कि बयान हमेशा निगेटिव रहता है, उनके लिए कभी भी वैकेंसी खाली ही नहीं होगी। तो फ्रेंड, जो ऑप्शन है ही नहीं तो उसका दुख मनाने से तो हम लोगों ने देखो 5 साल वेस्ट कर ही दिए। तो अपने आप से ही हमें कुछ सीखनी चाहिए। तो फिर उसी को मैं बोलूँगी कि अब जैसे कि आपके सामने ऑप्शन आएगा बिहार शिक्षक भर्ती का, तब वहाँ के लिए अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। जो आपके पास ऑप्शन है आप वहाँ आप अपना 100% दे सकते हैं। अब काफ़ी लोग होंगे जो कि सोचेंगे कि हम यूपी से बिहार नहीं जाएंगे, या फिर काफ़ी फैमिली होती है जो अलाउ नहीं करती है, जैसे कि मैं भी बिहार का अप्लाई नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके अलावा आप लोगों के पास यूपी में भी काफ़ी सारे ऑप्शन खुलते हैं, जैसे कि बैंक सेक्टर हुआ या फिर एसएससी सेक्टर हुआ। एसएससी में आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन बैंक का एग्ज़ाम आप लोगों को पता है कि अगस्त से स्टार्ट होते हैं एग्ज़ाम और नवंबर तक चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने 3 से 4 महीने अपने 100% दे दिए तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पास जो समय है और जो ऑप्शन है, अब वहाँ पर अपने समय को दीजिए। फालतू में ये सोच करके मत बैठिए कि हमारी किस्मत ख़राब है, किस्मत को दोष देने मत बैठिए। बैठते बैठते जैसे आपकी 5 साल निकल गए, वैसे ही आपके 6 साल, 2 साल, 4 साल कितने निकल जाएं अभी कुछ नहीं पता है। तो इस वजह से आपके पास जो है आप उधर सोचिएगा और अपना समय वहाँ दीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी यह दोपहर का टाइम हो रहा है, लगभग 12 बजे का, और अभी यहाँ पर मैथ की मैं
प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैथ की अभी मैं कहाँ से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं अड्डा 24/7 जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से मैं मैथ की प्रैक्टिस कर रही हूँ। और आज मैं कर रही हूँ सिंप्लीफिकेशन। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता ही है सिंप्लीफिकेशन हर एग्ज़ाम में आता है, वो चाहे छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़े से बड़े एग्ज़ाम हो। और ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस रहते हैं और हमें आराम से 5 से 7 नंबर के आराम से आते ही आते हैं हर एग्ज़ाम में। तो उसी को ध्यान में रखते रखते मैं पढ़ते पढ़ते कब सो गई मुझे खुद नहीं पता चला। 1 घंटे की मैं नींद लेने के बाद अभी मैं उठी हूँ और अभी टाइम हो रहा है लगभग 2 बजे का। और उठने के साथ ही मैं फेस वॉश वगैरह कर के आऊँगी और उसी के बाद मुझे कुछ चुटर पुटर वाली भूख लगेगी और मैं किचन में देखूँगी तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ नमकीन का ये पाउच दिखेगा। मैं उठा लाऊँगी आलू भुजिया, वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहाँ आलू भुजिया को खाते हैं। उसके बाद भैया आ गए थे कूलर को रिपेयर करने के लिए, तो कूलर यहाँ पर सेट कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता ही है अब गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। उसके बाद फ्रेंड्स अभी यह 3 बजे का टाइम है और अभी मैं नहा धो कर के फ्री होकर के आ गई हूँ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। आज मैं बहुत लेट नहाई हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मैंने सारे काम वगैरह कंप्लीट किए, उसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई। सुबह मेरा नहाने का मन नहीं किया था, फिर उसके बाद मैं पढ़ते पढ़ते कब सो गई तो 1 घंटा मेरा वहाँ निकल गया। उसके बाद मैं अभी 3 बजे अभी नहा करके अभी अपना स्लॉट को कंटिन्यू करने बैठी हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स रीजनिंग। अभी मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ, यह भी अच्छी खासी मेरी 1.5 से 2 घंटे की मैं 2 क्लासेस ले लूँगी। और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बात कहूँ कि मतलब कि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने वीडियो देखी होगी कुछ DSSB के बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ निकल कर के आ रही है, मतलब यूट्यूब चैनल वाले डाल रहे हैं कि 10 मई तक हमें PRT का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, 10 मई तक। तो फ्रेंड्स उसके पीछे की क्या सच्चाई है मैं आप लोग को बता दूं कि देखो हाँ ऐसा DSSB ने मतलब कि दिल्ली उसने दिया हुआ है कि 10 मई तक आएगा, लेकिन 10 मई तक हमें वैकेंसी देखने को नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। 10 मई तक उन्होंने खाली पद का ब्यौरा मांगा है, यानी कि उन्होंने ये मांगे हैं कि कितने स्कूलों में कितने कितने पद खाली हैं, PRT की कितनी रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को मांगा है, ना कि यह चीज़ बोली गई है कि नोटिफिकेशन आएगा 10 मई तक। हाँ ये बात तय है कि PRT का हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन 10 मई को नहीं, 10 मई के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि DSSB में नॉन टीचिंग और TGT PGT सभी पदों की मतलब वैकेंसी आ चुकी है, सिर्फ रुकी हुई है तो सिर्फ PRT की, तो PRT की भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगी और वो भी शायद इलेक्शन की वजह से ही कुछ डिले हो गई है। बट कोई बात नहीं है, हमें अपनी सिर्फ स्टडी को कंटिन्यू करना है, कहीं ऐसा ना हो कि सडनली आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोगों के पास समय भी ना हो इतना भी कि आप सिलेबस को भी कंप्लीट कर पाएँ। तो इस वजह से आप ज़्यादा नहीं तो डेली के 2 घंटे आप अपनी स्टडी को आप टीचिंग लाइन से भी कनेक्ट रखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आप किसी अदर एग्ज़ाम की तरफ देख रहे हैं तो आपका जो मेन टीचिंग एग्ज़ाम है उसको आप बिल्कुल निगलेक्ट कर दें। तो ऐसा नहीं करना है, अपने टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी कंटिन्यूअसली आपको अपनी स्टडी को रखना है। इसी के साथ फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स यह नाइट का समय है तो यहाँ मैं डिनर करूँगी और डिनर करने के साथ ही अब मैं सो जाऊँगी क्योंकि मॉर्निंग में मैं जल्दी जगी थी। बाय बाय।